नमस्कार, मैं सुनैना राय आप सबका स्वागत करती हूँ आज तक की सबसे बड़ी और रोमांचक शादी में। जी हाँ, एमएलए ठाकुर दरोगा सिंह के बेटे एसीपी अभय राय सिंह की शादी इंस्पेक्टर आरती के साथ। ये वही एसीपी अभय राय सिंह है जिन्होंने डकैत फुलवा को अरेस्ट किया था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप लोगों से कोई बात छिपी नहीं। उस दिन सेंट्रल जेल के बाहर आप लोगों की उपस्थिति में हमने फुलबा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। जी जी। अरे हमारे बेटे ने अपनी प्यार की कुर्बानी दी, काहे? फुलबा का उद्धार करने के लिए। ठाकुर है और हम ठाकुर जब जुबान देते हैं तो देते हैं, भले ही जान चली जाए। लेकिन क्या करे, सब किस्मत का खेला है। फुलबा ने हमसे अलग रास्ता चुन लिया। कोई बात नहीं। उसके बावजूद कोर्ट में फुलबा की लड़ाई हम लड़ेंगे। फुलबा के फैसले की हम कदर करते हैं और आप लोगों के सामने हम वादा करते हैं, अरे हम उस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे, सच में। बहरहाल आप लोग यहाँ आए, हमारा मान बढ़ाया आप लोगों ने। चलिए खाइए पीजिए और बधू को आशीर्वाद दीजिए। जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े ठाकुर ने ये वादा किया है कि फुलवा से रिश्ता ना जुड़ने पर भी वो फुलवा का केस हाई कोर्ट में लड़ेंगे। मैं सुनैना राय, कैमरामैन राज के साथ एमटीवी न्यूज। थैंक यू। आशीर्वाद दीजिए मां। पंडित जी यहाँ आइए। जी बड़ी ठाकुराइन। पंडित जी, इन दोनों मुट्ठियों में से एक मुट्ठी चुनिए। पंडित जी आप जाइए, कुछ तो होने वाला है। ये दूसरी बार मेरे नीम के फूल का चुनाव हुआ है।
आपके हाथों ये पगड़ी बंधेगी, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ ठाकुर जी। अरे क्या बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है? ठाकुर जी बाबा है हम तेरे। बाबा बोल, बाबा। ठाकुर तो हम बाहर की दुनिया वालों के लिए है, अपने बेटे के लिए नहीं। पहले एक सिपाही था मेरे पास, अब घर में ही दो होंगे। कुलदेवी की पूजा की थाली तैयार है। जय हो जेठानी जी। अब मुस्कुराने में भी इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। इस घर में तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, है ना? इस घर की बड़ी बहू तो हम ही है बुआ जी, तो हमारी वैल्यू कम कैसे हो सकती है? वैसे ठाकुर जी के जायज बेटे की बहू है हम, आरती की तरह नाजायज बेटे की बहू नहीं है। एक बात कहूं बुआ जी, ये लोग तो हंस बोल रहे हैं, लेकिन इनके सर पे जो खौफ मंडरा रहा है ना, इससे बेखबर है। हम फुलवा की बात कर रहे हैं। वो अभी तक जेल में है, मरी नहीं है। अरे क्या अनाप शनाप सोच रही हो बड़ी बहू? ये बताओ, कुलदेवी की पूजा की थाली दुल्हन को दी? वो तो हम कब का दे आए बुआ जी। कुलदेवी का बहुत ख्याल है आपको, फुलवा का भी ख्याल कीजिए, क्योंकि वो कर गुजरती है आप सोच भी नहीं सकते। अब फिर वही बकवास। अरे वो फुलवा ससुरी जेल में है, जेल में। आदरणीय अतिथिगण, देखिए इस शुभ अवसर पर हमारी अम्मा की मनोकामना पूरा करना हमारा फर्ज है। क्यों अम्मा? तूने मेरी मनोकामना पूरी कब की है? बब्बन दे रहे, ये ले अम्मा, ये तेरे लिए।
का दिन मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज सब अच्छा करें। आरती, जी, कैसे हैं आप? क्या क्या बोला तुमने? जी, कैसे हैं आप? ये शादी भी कमाल की चीज होती है। पहले तो हम तुम थे, अभय थे, लेकिन अब जी और आप हो गए। वो तो है। आज से जिंदगी में बदलाव जो आ रहा है। बस ये बदलाव और नहीं चाहिए। सच दर्ज के परेशान हो गया हूं मैं। ये पगड़ी है ना, इसमें जोकर लग रहा हूं मैं। तुम्हारी हंसी है ना, जिंदगी को एकदम आसान बना देती। सिर्फ हंसी जिंदगी को आसान बना देती तो क्या बात तो तुम में है। आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम मेरी। अब तुम्हारी छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए होंगे। नहीं? पता नहीं अभय, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। दिल नहीं लग रहा। अरे तुम्हारे दिल का सुकून तो मैं हूं, और मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं भी यही चाहती हूँ अभय, कि तुम हमेशा खुश रहो, चाहे मुझे किसी भी इम्तिहान से गुजरना पड़े। कैसी बातें करती हो? सारे इम्तिहान पास करके तो हम यहाँ तक पहुंचे आज। सही कहा अभय, पर अभी ना जाने और कितने इम्तिहान पार करने बाकी है। लेकिन मेरा एक वादा है तुमसे, मेरा हर कदम तुम्हारी खुशी, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी तरक्की के लिए है। और अगर मेरा कोई कदम तुम्हें नागवार गुजरे तो दिल से माफी आज ही मांग लेती हूँ। बस तुम खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अरे रोशनी जी आ गई। चलिए, रोशनी जी आ गई। रोशनी जी आ अरे गई। चलो जल्दी चलो। रोशनी जी, आप फुलवा का केस लड़ रही थी, उसे जेल हुई है और आप यहाँ इस शादी में। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मेहमानों को परेशान करने के लिए बुलाया है? हाँ, जाइए जाइए, इन्हें हंसने खेलने दीजिए। चलिए चलिए जाइए। अरे नहीं ठाकुर साहब, मैं जवाब दे दूंगी ना। इनका सवाल तो बिल्कुल जायज है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ इस शादी में नहीं आना चाहिए था? आफ्टर ऑल
एमएलए ठाकुर दरोगा सिंह के बेटे की शादी है। वो महान इंसान जिन्होंने फुलवा के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं यहाँ कैसे नहीं आती। और फिर ठाकुर साहब हमारे इस देश के कर्णधार है, देश की पूरी बागडोर इनके हाथ में है, मैं यहाँ कैसे नहीं आती। Of course I have to come. बातों में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है रोशनी जी? वाह रे वाह, क्या जवाब दिया है। अब इस जवाब के बाद आप लोगों के पास कोई सवाल है? नहीं है ना, तो चलिए जाइए जाइए जाइए, आप लोग जाइए जाइए। ससुरी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? यही देख रही हूँ ठाकुर, शादी तो बड़ी जोरदार करवा रहे हो। अब मकड़ी की जालों से डर नहीं लगता ना। मीडिया के सामने तो बहुत मीठा मीठा बोल ही रहे हैं। अब एक काम कर, यहां से बिना मीठा खाए निकल ले, चल निकल ले, प्रस्थान कर, चल चल चल। ना ना ना, मीडिया के सामने अपना ये घिनौना चेहरा दिखाने की गलती मत करना ठाकुर। यहाँ वहां सभी जगह फैले हुए, और फिर मीडिया का क्या भरोसा, आजकल तो कुछ भी छाप देते। हम सिर्फ फेरो तक आए, फिर तुम कहा हम कहा। लो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं भूल ही गई। तोहफा लाई हूं तुम्हारे लिए, स्वीकार कीजिए। ले लो। मोबाइल फोन, ऐसे छिछोरे फोन जो है ना, हम नौकरों को भेंट करते हैं दिवाली में। चला चल। मोबाइल नहीं है ठाकुर, हॉटलाइन है, उठा ही लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। हेलो। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आपने सारी चालें चली, सारी हमें पार कर, सब ताकत झोंक दी हमें जेल तक पहुंचाने में। लेकिन ठाकुर, फुलवा हवा का वो झोंका है जिसे रोक पाना लोहे की सलाखों की बस की बात नहीं। सुरक्षा जितने आदमी चाहे लगा ले, लेकिन तू तो
बस तमाशा ही देखेगा ठाकुर, क्योंकि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम कर ले जो कर सकता है।